नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। विश्वास करते हैं कि अब तो आपकी तैयारी कंटिन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से चल ही रही है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में परसेंटेज में सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सीख चुके हैं, हमने बेसिक बातें भी की हैं, हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीखे हैं, हमने मॉडरेट क्वेश्चन भी सीखे हैं और आज उसी सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए जो भी परसेंटेज के कुछ रह गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को भी सीखते हैं, अभ्यास करते हैं उन क्वेश्चनों का, जो क्वेश्चनों को लगाना और रिवीजन करना हमारे लिए अभी के समय के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी सफर को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि इस समय आपको मालूम है पिछली क्लासों के जैसे ही कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी और स्पीड से बहुत ही नई बातें भी सीखनी है। तो चलिए इन्हीं नई बातों के सीखने के सफर को प्रारंभ करते हुए आइए मिलते हैं पहले सबसे सरलतम और बेसिक क्वेश्चन से, क्योंकि गति स्टेप बाय स्टेप बढ़ाई जाती है। तो आइए मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। कह रहे एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1040 महिलाएं हैं। ये नई प्रकार की लाइन है। कह रहा प्रत्येक 1000 पर 1040 महिलाएं हैं, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। शहर में निरक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो कह रहा है निरक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बहुत की बात है। पहले आप ये निकालो इस शहर में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। उसे बोला है कि टोटल 10,200 लोग हैं और इस 10,000 में आपको ये पता करना है कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। कैसे पता करेंगे देखिएगा, बहुत ही खास लाइन उसने दी है। उसे बोला है जिसमें 1000 पुरुष पर 1040 महिलाएं हैं। कह रहा है 1000 पुरुष पर 1040 महिलाएं हैं। ये लाइन हमारे बड़े काम की है। इससे हम क्या करेंगे, वो कह रहा है 1000 पुरुष हैं तो कह रहा है महिलाएं 1040 हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। 0 से 0 काट दो तो 4 से कटेगा 25:26। कहने का मतलब आदमी और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 25:26। और यहां से हम ये पता कर लेंगे कि हमारे कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। जल्दी से पता कर लीजिए। देखिएगा टोटल हमारे लोग हैं 10,200, उसमें पुरुष कितने हैं, पुरुषों का अनुपात आपको मालूम है कितना है, 25। और नीचे अनुपात कैसे लिखेंगे बताइए, नीचे अनुपात कैसे लिखेंगे। आप बोलेंगे जोड़कर तो 51 से ही कटेगा 2 बार तो 25 दूनी 50। कहने का मतलब हमारे जो आदमी हैं वो आदमी कितने हैं, 5,000। बताइए किसी कोई दिक्कत। हमारे जो आदमी है वो 5,000 हैं, तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं कि महिलाएं कितनी हैं। तो सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है, टोटल 10,200 हैं, उसमें पुरुष 5,000 हैं। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 10,200 हैं, पुरुष 5,000 हैं, तो अच्छा बताइए महिलाएं कितनी होंगी। बताइए महिलाएं कितनी होंगी। तो इसमें क्या दिमाग लगाना, इससे ये घटा दो तो महिलाएं कितनी होंगी, 5200। बताइए कोई दिक्कत किसी को। हमारी महिलाएं हैं 5200, पुरुष हैं 5,000। उसके आगे क्या बोला, कह रहा प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 साक्षर हैं। कह रहा है वो हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 साक्षर है। मतलब 1000 लोगों में 640 साक्षर है, लेकिन हमारे पास तो 5,000 लोग हैं। तो अच्छा बताइए, अगर 1000 में 640 है तो 5000 में कितने होंगे, तो 5000 में होंगे 640/1000। तो 1 2 3 1 2 3। और जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर दीजिए 0, 5 चौको 20, 2 बचेंगे और 5 छक्का 30 और 2 कितने हो जाएंगे, 3200। कहने का मतलब जो हमारे आदमी पढ़े लिखे यानी कि साक्षर हैं वो कितने हैं, 3200। हमारे 3200 आदमी साक्षर हैं। और कह रहा है जबकि महिलाएं 60% साक्षर हैं। महिलाएं थी कितनी, 5200, और इस 5200 में 60% साक्षर हैं। देखिए कितनी साक्षर है, तो इसका 60% निकाल लीजिए। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है। वहां कर दीजिए जल्दी से 0, 6 दूनी 12, 1 बचेगी और 6 पंचे 30 और 1 31। कहने का मतलब हमारे 3200 पुरुष पढ़े लिखे हैं और 3120 महिलाएं पढ़ी लिखी यानी कि साक्षर हैं। लेकिन उसने साक्षर नहीं पूछे हैं, उसने पूछा है शहर में निरक्षरों की संख्या बताइए, मतलब कितने लोग ऐसे कुल हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं। तो वो बात की बात है, पहले आप ये निकाल लो कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखो 3200 आदमी और 3120 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6320।
कितना आ जाएगा 6320। अगर इन दोनों को जोड़ लो तो कहने का मतलब 0 2 2 और 1 हो गए 3 और 3 और 3 6। कहने का मतलब हमारे 6320 लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसने पूछा बताइए कितने लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं। वो कह रहा बताइए कितने लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं। तो अच्छा बताइए टोटल लोग कितने थे 10,200। तो भैया 10,200 में अगर 6320 पढ़े लिखे हैं तो कितने बिना पढ़े लिखे होंगे। तो आपको पता है कुछ नहीं करना, क्या करना था 10,200 में ये घटाना था। घटा दीजिए 0 10 में से 8 2 जाएंगी, कितनी बचेंगी 8। अब यहां बचेगा 1 मतलब 11 और 11 में से 3 जाएंगी, कितनी बचेंगी 8 और 9 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 3। तो कहने का मतलब हमारे जो बिना पढ़े लिखे यानी कि निरक्षर लोग हैं वो कितने हैं 3880। आशा करते हैं बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सी लाइन, बेसिक सी कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी आती थी। आपने कुछ अभी नया नहीं किया है, बस जो आपको आता था उसका रिवीजन किया है। आशा करते हैं बेसिक सी बात आ गई है। अगर नहीं आई तो जल्दी से रिकैप करिए। टोटल 10,200 थे, कह रहा 1000 पे 1040 महिलाएं हैं। तो यहां से हमने अनुपात निकाला तो अनुपात कितना निकला है 25:26। तो यहां से ये पता कर लिया हमारे कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। तो 10,200 का जब 25/51 किया तो 5000 पुरुष हो गए। तो अगर इसमें 5000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 5200। पुरुषों के बारे में बोला है, कह रहा 1000 पुरुष पर 640 साक्षर हैं। तो जब 1000 पर 640 हैं भैया, जब 1000 पर 640 है तो 5000 पर कितने हो गए 3200। महिलाएं कह रहा 60% साक्षर हैं, यानी कितनी साक्षर है 3120। उसे पूछा टोटल निरक्षर लोग बताइए। तो आप पहले ये बताइए टोटल साक्षर लोग कितने हैं 6320। निरक्षर पूछा है तो तुरंत इससे हमने ये घटाया तो निरक्षर लोग कितने हैं 3880। एक बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल, और ये बेसिक बातें आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से आती हैं। तो वेरी गुड। अगर आप सभी लोगों का यही आंसर आया था तो अपने आज के सफर को स्टार्ट करते हुए धीमे से आइए मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक दूसरे प्यारे से क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत बहुत ही धीमी है। आपको मालूम है ये नियम होता है प्रकृति का कि शुरुआत धीमी की जाती है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग बहुत जल्द अपने गियर बदल के अपनी स्पीड को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से तैयार रहिएगा, अपनी गियर बदलेंगे, स्पीड को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों का लेवल चेंज होगा। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन अभी हमारे सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है गांव में 45% महिलाएं और शेष पुरुष हैं। कह रहा महिलाओं में 20% विवाहित हैं। विवाहित महिलाओं का 33.1/3% सरकारी नौकरी करती हैं तथा पुरुषों की संख्या का 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं। तो नौकरी ना करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? आज वो क्वेश्चन है जो देखने में लेंदी लगते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किसी प्रकार से बड़े नहीं होते हैं। आपको बेसिक बातें पता हैं। आज उन्हीं बेसिक बातों पे अच्छे प्रकार से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाता है उन क्वेश्चनों को लगा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं और सीखने का भी प्रयास करते हैं। उसने कहा 45% महिलाएं हैं, यानी मान लिया टोटल 100 लोग थे। अब 100 लोगों में अगर 45% महिलाएं हैं तो भैया महिलाएं कितनी हो जाएंगी 45। यहाँ कोई दिक्कत? भैया 45 महिलाएं हैं तो भैया बताओ आदमी कितने बचेंगे? तो आदमी बचेंगे 55। ये तो लिखने में आपको कोई समस्या ही नहीं है। कह रहा है महिलाओं में 20% विवाहित हैं। तो जो 45 महिलाएं उसका जो 20% होगा 20/100 वो कह रहा विवाहित है। और कह रहा विवाहित महिलाओं का 33.1/3%। तो 33.1/3 का मतलब जानते हैं 33 या 99 और 100/3%। तो इसका 100/3% होगा, ये यही तो होगा। तो आप ये पहले पता कर लीजिए कितनी महिलाएं नौकरी करती हैं। तो भैया कितनी महिलाएं नौकरी करती, इससे ये कट गया 20×5 100 और 5×9 45 और 3×3 9। कहने का मतलब हमारी कितनी महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं? 3। हमारी 3 महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं। फिर कह रहा है तथा पुरुषों की संख्या के 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं। कह रहा है जितने पुरुष हैं उसमें 40% सरकारी नौकरी करते हैं। तो पुरुष हमारे पास 55 है और उसका 40%। तो 55 का 40% अगर आप करोगे तो 20 दूनी 40 और 20×5 100, 5 से कटेगा 11 बार। तो हमारे भैया कितने लोग हमारे सरकारी नौकरी करते हैं? 22 पुरुष सरकारी नौकरी करते हैं। उसने बोला है बताइए नौकरी ना करने वाले लोग कितने प्रतिशत है? भैया नौकरी ना करने वाले बात की बात है, पहले आप ये बताइए नौकरी करने वाले लोग कितने हैं बताइए। 22 आदमी नौकरी करते हैं, 3 महिलाएं नौकरी करते हैं, टोटल कितने लोग नौकरी करते हैं? 25%।
क्योंकि टोटल 100 है तो भैया टोटल 25% लोग नौकरी करते हैं। तो भैया एक बात बताइए, अगर 25% लोग नौकरी करते हैं तो भैया सीधी सी बात है, उसने पूछा है कितने प्रतिशत लोग नौकरी नहीं करते हैं। कितना आसान है, बोलिएगा 25% अगर करते हैं तो कितने परसेंट नहीं करते होंगे? 75%। वेरी गुड। इस बेसिक से भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी का यही आया होगा। कहने का मतलब 75% लोग नौकरी नहीं करते हैं। चलिए, हमने आज के सफर की शुरुआत कर ली है बहुत ही बेसिक क्वेश्चनों से, प्यारे से क्वेश्चनों से। तो इस बेसिक क्वेश्चन को करने के बाद शायद अब समय आ चुका है कि अपने गियर को थोड़ा सा बदल दिया जाए। तो सभी लोग तैयार रहिए अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि कुछ नए और खास क्वेश्चन भी सीखने बनते हैं। तो आइए इसी प्रक्रिया में आते हैं अपने एक नेक्स्ट नए क्वेश्चन से। तो मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक खास क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को हमें उतनी ही वैल्यू देनी है जितनी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को देते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से समझेंगे कि ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि इस समय जो मिला है वो सीखने का है, तो इस समय सीख लीजिए, और जब स्पीड में भागने का होगा तो उस समय हम भागेंगे, लेकिन अभी सीखना है। पढ़िए क्वेश्चन, नया है क्वेश्चन। कह रहे एक विद्यालय में कुल 900 विद्यार्थी हैं। अच्छा, कह रहा 4% लड़कों को छोड़कर कल सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। मतलब 4% से लड़के नहीं आए थे, मतलब 96% लड़के आए थे और 100% जो लड़कियां थी वो पूरी आई थी। फिर कह रहा तथा आज 5% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित है। मतलब आज 5% लड़कियां नहीं आई हैं। कहने का मतलब आज 95% लड़कियां आई हैं, लेकिन लड़के पूरे 100% आए हैं आज। आगे क्या बोला? यदि दोनों ही दिन कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान हो। कह रहा है कि कल भी उतने ही लोग आए थे जितने लोग आज आए हैं, तो पूछ रहा है विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। नया क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखने में भले ही काफी लंबा लगता हो, लेकिन हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना है, हमें क्वेश्चन की सिर्फ वो मेन पॉइंट को पकड़ना है, उस मेन पॉइंट को सीखना है जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से लग सके। और इस छोटा सा पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तैयार रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी लाइन एक बार फिर से बैक आती हुई, क्या लाइन होगी देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा 4% लड़कों को छोड़कर कल सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। कह रहा आज 5% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। फिर कह रहा है कि यदि दोनों दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान हो, मतलब जितने कल आए थे उतने आज ही आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जितने कल नहीं आए थे और जितने आज नहीं आए हैं, वो दोनों भी आपस में कैसे होंगे? समान ही तो होंगे। जितने लोग कल नहीं आए थे, मतलब जितने लड़के कल जितने परसेंट नहीं आए थे वो लड़के, और जितनी लड़कियां आज नहीं आई हैं, जितनी लड़कियों का परसेंटेज वो लड़कियां, ये आपस में कैसी होंगी? बराबर। क्योंकि वो कह रहा है कि जो आए हैं वो उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब है जो नहीं आए होंगे वो भी अपने आप में कैसे होंगे? बराबर। कहने का मतलब पकड़िए पॉइंट को, जो लड़के हमारे होंगे उसका कितने परसेंट नहीं आया था? 4%। मतलब लड़कों का जो 4% है, लड़कियां हमारी आज कितनी नहीं आई हैं? 5%। वो लड़कियों के 5% के कैसा होगा? बराबर। बस पकड़िए इस लाइन को, मतलब लड़कों का जो 4% होगा वो लड़कियों के 5% के कैसा होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान है। तो कहने का मतलब जो आए हैं अगर वो समान है, तो इसका मतलब जो नहीं आए हैं वो भी अपने आप में कैसे होंगे? समान ही होंगे। कहने का मतलब लड़कों का 4% जो है वो किसके बराबर है? लड़कियों के 5% के। तो बस वही लिख दिया, लड़कों का 4% बराबर लड़कियों का 5%। और ये परसेंटेज से परसेंटेज जब कटा तो आपके सामने लिखा है 4b बराबर 5g। तो आपको एक बहुत सी अच्छी प्यारी लाइन याद आ गई
होगी। इसको देखने के बाद एक बहुत प्यारी सी लाइन आपको याद आ रही है, क्या कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। आपको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता है? भाग वाला। तो 5 आके यहां आ जाएगा, 4 यहां चला जाएगा। इसका कहने का मतलब लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? 5:4। लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा 5:4। टोटल विद्यार्थी थे 900। उसने पूछा लड़कों की संख्या बताइए, तो भैया लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5/9। इससे ये कट हो गया और अपने उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? 500। आशा करते हैं आज इस प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। देखिए क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देख के नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन के तरीके को आप देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन, बस यही पॉइंट आपको पकड़ने हैं और यही पॉइंट पकड़ना सीखना है आपको। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। उसने बोला है कि जो उपस्थित हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नहीं उपस्थित हैं वो भी बराबर होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो बस वही हमने लिख दिया था कि लड़कों का जो 4% होगा वो बराबर होगा लड़कियों के 5% के, और कैलकुलेट कर दिया, अपना राइट आंसर आ गया 500। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने समझ लिया और सीख लिया है। और अगर आपने इस प्यारी सी लाइन को सीखा हुआ है तो अभी जब ये लाइन आई, ये पुरानी सी एक लाइन आई कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, मान होता है भाग वाला, तो अगर ये लाइन आई है तो परसेंटेज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फिर से बैक मार सकती है। तो आइए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एग्जामिनर और किस प्रकार से कितना अच्छा सा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने, ये उससे भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, डरिएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन आसान है, आप आसान तरीके से उसे लगा सकते हैं। बस वही तरीका सीखने ही तो हम आए हैं, उसी तरीके को सीखने के लिए ही तो हम अपना टाइम एक जगह इन्वेस्ट किए हुए हैं। और आपको पता है कि आज का समय जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्द मिलेगा इन फ्यूचर में। आपको मालूम है जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तभी इंटरेस्ट मिलता है, ये नियम होता है कि जब इन्वेस्ट करोगे तभी इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। तो चलिए आप समय को और इन्वेस्ट करते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या करना है। कह रहा है एक विद्यालय में कुल 1800 विद्यार्थी हैं। लग रहा है कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये तो क्वेश्चन और भी आगे निकाल दिया इसने। कह रहा है 4% लड़कों तथा 13% लड़कियों को छोड़कर कल सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। मतलब कल 4% लड़के नहीं आए थे, मतलब 96% लड़के आए थे, और 13% लड़कियां नहीं आई थी, यानी 87% लड़कियां आई थी कल। उसके बाद कह रहा और आज कह रहा 13% लड़के और 4% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है। कह रहा है यदि आज उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कल की तुलना में 36 कम हो, मतलब आज 36 लोग कम आए हैं, कल 36 लोग ज्यादा आए थे। कह रहा है कल 36 लोग ज्यादा आए थे, आज 36 लोग कम आए हैं। तो पूछ रहा विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। नया क्वेश्चन है, आप सामने देख रहे होंगे, क्वेश्चन एक प्यारा सा एक नया क्वेश्चन कह रहा है वो। तो हम चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कैसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे लड़के हैं और ये हमारी लड़कियां हैं, टोटल 1800 लोग हैं, ठीक है। कह रहा है 4% लड़कों तथा 13% लड़कियों को छोड़कर कल सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। अच्छा देखिए कल कितने लोग आए थे, कह रहा है 4% लड़के नहीं आए थे, इसका मतलब 96% लड़के आए थे, और कह रहा है 13% लड़कियां नहीं आई थी। तो अगर 13% लड़कियां नहीं आई थी तो कितने परसेंट लड़कियां आई थी? 87% लड़कियां आई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से चलो टोटल, जैसे हमने मान लिया टोटल X लोग उस दिन आए थे। आगे कह रहा है और आज कह रहा है 13% लड़के नहीं आए हैं। अच्छा बताइए 13% लड़के नहीं आएंगे तो कितने परसेंट लड़के आएंगे? आप बोलोगे 87%, और 4% लड़कियां नहीं आई, यानी कि लड़कियां कितनी आई? 96%। तो वो कह रहा है इतने लोग आज आए हैं। अब आगे क्या बोला, यदि आज उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कल की तुलना में 36 कम हो, मतलब जैसे हमने मान लिया आज हमारे X लोग आए हैं, और कह रहा आज जो विद्यार्थी आए हैं वो कल की तुलना में 36 कम है, तो इसका मतलब ये है कल हमारे 36 ज्यादा विद्यार्थी आए थे, तो अगर आज X आई है तो कल हमारे X + 36 विद्यार्थी आए होंगे। यहां तक प्यारी सी बात आप समझे या नहीं? बोलिए हाँ या ना। बहुत ही आराम से प्यार से इस बात को सिर्फ पकड़ने का और सीखने का प्रयास करना है आपको सिर्फ प्रयास करना है, प्रयास में सफल होंगे, ये भविष्य है, और भविष्य में हम तभी अच्छे रिजल्ट को पाते हैं जब हम प्रेजेंट में अच्छा काम करते हैं।
तो आइए एक बार फिर से इस लाइन को हम रिपीट करते हैं, बहुत ही गौर समझिएगा, क्योंकि अगर ये लाइन आपने समझ ली तो आगे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आइए समझते हैं क्या है लाइन। कह रहा है कि एक विद्यालय में 4% लड़के और 13% लड़कियों को छोड़कर कल सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। अच्छा बताइए, अगर 4% लड़के नहीं आए तो कितने परसेंट लड़के आए? 96। और अगर 13% लड़कियां नहीं आई तो कितने परसेंट लड़कियां आई? 87। और कह रहा आज 13% लड़कों को छोड़ दो तो मतलब आज 87% लड़के आए हैं, और 4% लड़कियों को छोड़ दो यानी कि 96% लड़कियां आई हैं। यहां तो लिखने में कुछ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे बोला है यदि आज उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कल की तुलना में 36 कम हो तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कल आज से 36 ज्यादा लोग आए थे। तो अगर मान लें आज हमारे जो टोटल लोग आए थे वो x हैं, तो कल कितने हो जाएंगे? x + 36। अच्छा तो आइए यहां तक किसी कोई समस्या बोलिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। और एक खास बात, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन, हम प्यारी सी लाइन सीखने जा रहे हैं और इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इस लाइन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में इसी थीम से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। इसलिए उस दिन हम के लिए आज ही इस लाइन को सीख ले रहे हैं। देखते हैं क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन को बनाना कैसे है। पहले 96% आए थे लड़के, आज 87 आए हैं। यहां 87% लड़कियां आई थी, 96% लड़कियां आई हैं। अब सिर्फ ये देखो कि हमारे लड़के और लड़कियों, पहले ये देखो कल के और आज के बीच में कितने परसेंट लड़कों का अंतर है, कल के और आज के बीच में कितने परसेंट का अंतर है। तो अब आप बोलेंगे कितने परसेंट का अंतर है? आप बोलेंगे 9% का, 9% का अंतर है। आप देखिए यहां लड़कियों में कितने परसेंट का अंतर है कल और आज में, आप बोलोगे फिर से 9% का अंतर है। 9% का अंतर है या नहीं? देखिएगा कल और आज के लड़कों में कितने परसेंट का अंतर है? बोले 9%। कल और आज की लड़कियों में कितने परसेंट का अंतर है? आप बोलोगे 9%। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़के तथा लड़कियों का जो 9% अंतर है, लड़के तथा लड़कियों का जो 9% अंतर है वो इन दोनों दिन, बताइए कितने लोगों का अंतर था? बताइए यहां दोनों दिन में कितने लोगों का अंतर था? तो आप बोलोगे 36। कहने का मतलब लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं के, लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का जो अंतर है उसका जो 9% है वो कितने के बराबर है? 36। अच्छा तो ये प्यारी सी बात समझ रही हैं। अगर लड़के माइनस लड़कियों का जो 9% है वो 36 के बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 9% 36 के बराबर है तो क्या यहां से आप 100% नहीं निकाल सकते हैं? तो निकालिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 9 चौको 36। तो कहने का मतलब लड़के माइनस लड़कियों की जो संख्याओं का अंतर है वो कितना है? 400। देखिएगा लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अंतर है 400, और आगे दिया था कि लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का योगफल है 1800। पूछा क्या गया है? लड़कों की संख्या। क्या आप इन दोनों से लड़कों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएंगे 2b बराबर कितने? 2200, और तो b बराबर आ जाएगा 1100। कहने का मतलब हमारे जो लड़के थे वो लड़के कितने थे? 1100। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने सीखने और समझने का भरपूर प्रयास किया है और आपको ये बात समझ में आई भी है। और अगर इनकेस इस बात को समझने में कोई भी परेशानी रह गई है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि नया क्वेश्चन है, पहली बार लगा रहे हैं, और जब किसी रास्ते में पहली बार चलते हैं थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलें आने का मतलब ये नहीं है कि उस रास्ते में चलेंगे नहीं। अगर मुश्किलें आए तो इसका मतलब उस रास्ते में फिर से चलना पड़ता है। तो चलिए एक बार हम फिर से पूरे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बहुत गौर से समझिएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन, और जल्दी से आप लोग भी इस बार लगाने का प्रयास करिएगा। उसने बोला था, देखिएगा स्पीड से, 4% लड़के या नहीं आए थे तो 96% लड़के आए थे, 13% लड़कियां नहीं आई थी, 87% लड़कियां आई थी। आज 13% लड़के नहीं आए हैं तो 87% लड़के आए हैं, और 96% लड़कियां आई हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिएगा कह रहा है आज जो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है कल की तुलना में 36 कम है। वो कह रहा है कल की तुलना में आज 36 कम है। हम इसका उल्टा बोल रहे हैं, कल 36 से ज्यादा थे। जैसे आज x लोग आए हैं तो कल कितने आए होंगे? x + 36। किसी कोई दिक्कत? अब सिर्फ इतना देखना है कि लड़के और लड़कियों, कल और आज के बीच में लड़कों के बीच में कितने % का अंतर है? आप बोलोगे 9%। यहाँ कितने % का अंतर है? वो भी 9%। और यहाँ इन दोनों बीच में कितने का अंतर है? आप बोलोगे 36 का। तो बस
कहने का मतलब ये है कि लड़के से अगर लड़कियों को हम घटा दें, कहने का मतलब ये है कि लड़के माइनस लड़कियों का जो 9% होगा वो किसके बराबर होगा? 36 के। लड़के माइनस लड़कियों का जो 9% होगा वो 36 के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर 9% 36 के बराबर होगा तो 9 चौको 36, तो कहने का मतलब लड़के माइनस लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 400। मतलब लड़के और लड़कियों का अंतर कितना हो जाएगा? 400। लड़के और लड़कियों का अंतर हो गया 400। उसने दिया था कि लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या है 1800। उसे पूछा है बताइए लड़के कितने हैं? तो अब क्या बचा, इससे ये काट दो तो 2b बराबर 2200, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 1100। आशा करते हैं अब तो इस प्यारी सी बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे। बोलिए आया है या नहीं? वेरी गुड। आप बहुत ही अच्छे तरीके से बातों को समझने का और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है, वेरी गुड। पिछले एक अच्छे से क्वेश्चन को सीखने के बाद, एक बड़े से क्वेश्चन को सीखने के बाद फिर से आते हैं एक बेसिक और एक अच्छा सा क्वेश्चन। आइए एक प्यारे से क्वेश्चन और एक बेसिक क्वेश्चन के पास, एक बड़े क्वेश्चन के बाद एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। जल्दी से पढ़िए क्या कहता है। कह रहा किसी शहर में वर्तमान जन्म दर कह रहा 55 प्रति हजार है। मतलब जन्म की जो दर है वो 55 प्रति हजार है, मतलब 1000 पे 55। जबकि मृत्यु दर कह रहा है 34 प्रति हजार है, मतलब 1000 पे 34 की मृत्यु दर है। तो कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कुल जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, लेकिन देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो जो बातें पहले आ चुकी हैं उनको भी हमें एक बार रिपीट और रिवीजन करना और सीखना आवश्यक है। कह रहा है जन्म दर हमारी ये है और मृत्यु दर ये है। तो अच्छा यहां से जन्म से मृत्यु अगर घटा दो तो ये देख लो कि वृद्धि दर कितनी है, कितनी वृद्धि दर है। तो अगर इससे में घटाएंगे तो हमारी वृद्धि दर जो निकलेगी 5 में से 4 जाएगा 1, तो हमारी हो जाएगी 21/1000। मतलब 1000 पे 21 की वृद्धि हो रही है। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कुल वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। मतलब 1000 में 21 की वृद्धि हो रही है, वो कह रहा है कितनी दर से वृद्धि हो रही है। तो भैया दर से वृद्धि निकालने के लिए इसको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए किसका गुणा कर दोगे? 100 का। तो जैसे ही 100 का गुणा किया 0 से 0 कट गया और जब 10 से इसमें भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.1%। वेरी गुड। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखिएगा। वृद्धि दर थी, जन्म दर था 55/1000, मृत्यु दर थी 34/1000। तो इसका मतलब वृद्धि दर कितनी हो गई? 21/1000। कह रहा कितने परसेंट की दर हो रही है? तो परसेंट के लिए गुणा 100 कर दिया और आपका आंसर आ गया 2.1% की दर से। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आप फिर से समझ चुके हैं। और अगर जैसे ही आपने ये बात को समझा है तो तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर एक बड़े क्वेश्चन के बाद में एक अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये फिर से हो सकता है कि आगे आने वाला क्वेश्चन कैसा होने वाला है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन किस डिजाइन में आने वाला है। तो तैयार रहिएगा अपने नए क्वेश्चन के लिए। आ गया है एक कंपनी, ये कंपनी और सेल्समैन देख के आपको लगा है क्वेश्चन जाना पहचाना है। हाँ क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, लेकिन एक ही लैंग्वेज में एग्जामिनर क्वेश्चन को तमाम तरीके से बदलता है और हमें हर तरीका समझना है, बार बार समझना है। अगर आपको लगता है कि हम ये तरीके भूल जाएंगे तो नहीं भूलने वाले भाई, क्योंकि आप कोई छोटा काम नहीं करने जा रहे हैं, आप बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप एक देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार होने जा रहे हैं। और आप अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे थी, छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। और आप याद रख सकते हैं और आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे क्या, ये तो सब बातें आपको मालूम है। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। कह रहा है कंपनी 8000 रुपए की बिक्री तक अपने सेल्समैन को 19% कमीशन देती है। और कह रहा है कि 8000 के ऊपर अगर बिक्री होगी तो कह रहा है 15% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन कमीशन काटने के बाद कंपनी में 42,180 रुपए जमा करवाता है तो बताइए कुल बिक्री कंपनी की कितनी हुई है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बस एक बार थीम को समझिएगा। आप सिर्फ क्वेश्चनों की थीम को पकड़िए। आज आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, आपको आज पूरा क्वेश्चन नहीं सीखना है। आप पूरा क्वेश्चन खुद लगा लेंगे, बस उस क्वेश्चन को लगाने की जो थीम है उन थीमों को पकड़ना है। जैसा कि आप पिछले क्लास क्वेश्चनों में देख चुके हैं, क्वेश्चन देखने में सिर्फ लेंथी लगते हैं,
अगर उसकी थीम हमें समझ में आ जाए, थीम अगर उसकी हम पकड़ लें तो क्वेश्चन बड़ी आसान है। बस उसी प्रोसेस में ये है, कह रहा है 8,000 तक अगर बिक्री होगी तो 19% कमीशन है, 8,000 से ज्यादा की बिक्री अगर करोगे तो 15% कमीशन देंगे। कह रहा है कि ये जो सेल्समैन है वो अपना कमीशन काट लिया और इतना रुपया कंपनी में जमा कर दिया उसने। अच्छा देखिएगा, उसने कहा 8,000 से ऊपर की बिक्री पर हम 15% कमीशन देती है कंपनी 15% कमीशन देती है। तो अगर एक काम करें, अगर हम ये निकाल लें कि पूरी बिक्री पर कंपनी 15% कमीशन दे, अगर पूरी बिक्री पर 15% कमीशन दे तो इसका मतलब कंपनी जो है यहां पर 4% कमीशन ज्यादा दे रही है या नहीं? बोलिए, अगर यहां ये 15% यहां भी दे दे तो इसका मतलब यहां कमीशन 4% ज्यादा मिल रहा है। तो भैया 8,000 का 4% कमीशन ज्यादा दे रही है, तो 8,000 का अगर आप 4% निकालोगे तो 8 चौको 32, कहने का मतलब 320 रुपया। अगर पूरी कंपनी जो है सेल्समैन को पूरी बिक्री पर 15% ही कमीशन देगी तो इसका मतलब ये कि 8,000 तक जो आपने 19% दिया है उसमें आपको 15% से आप 4% ज्यादा दे रहे थे। इसका मतलब आप कितना रुपया ज्यादा दे रहे थे? 320। अगर ये 320 रुपया सेल्समैन से ना ले, कंपनी को ही दे दे, तो ये कंपनी को ही अगर 320 रुपया दे दे, देखो कंपनी में फिर कितना रुपया जमा होगा? 0 8 2 10 हासिल बची 1 4 और 1 5 और ये हो जाएंगे 2 4, तब रुपए जमा होगा कितना? 42,500। बताइए बात समझ में आ रही या नहीं? अगर ये 4% सेल्समैन को ना दे, कंपनी खुद ले ले, तो भैया 8,000 का 4% 320, और अगर 320 रुपया खुद ले लेगी तो भैया कितना कंपनी को रुपया मिलेगा? 42,500। और आगे देखिए, वो सेल्समैन को पूरी बिक्री पर 15% देती है। अगर सेल्समैन को 15% देती है तो अच्छा बताइए कंपनी को कितने परसेंट खुद ले लेती है? तो कंपनी लेती है 85%। बातें पकड़िएगा, सेल्समैन को 15% देती है तो कंपनी लेती है 85%, यहां लेती है 85%, यहां कह रहा 42,500, यानी कि वो कह रहा है इतने परसेंट बराबर, वो कह रहा है इतने परसेंट बराबर। तो आपको मालूम है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना? क्या होगा? 42,500 गुणे 100 और बटे नीचे क्या आ जाएगा? 85। 17 पन्ना 85, इससे ही काटो, 17 दूनी 34, कितने बचेंगे? 8 और 17 पन्ना 85, 5 से कट गए 5 बार, और अपना जो राइट आंसर आया 5 के पीछे 4 जीरो लगाते ही हमारा राइट आंसर आ गया 50,000। कहने का मतलब हमारी जो टोटल बिक्री हुई है वो टोटल बिक्री कितनी है? 50,000 रुपए। आशा करते इस प्यारी सी बात को भी आपने समझा है, और अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो एक बार रिकैप कीजिएगा। 8,000 तक 19% था, 8,000 से ऊपर पर 15% था। तो अगर एक काम करें, अगर कंपनी पूरी बिक्री पर 15% ही कमीशन दे तो इसका मतलब है कि वहां इस 8,000 तक उसने 19% जो दिया, इसका मतलब 4% ज्यादा दिया है। तो 8,000 का 4% यानी कि 320 रुपया उसने सेल्समैन को ज्यादा दिए हैं। अगर ये 320 रुपया सेल्समैन वापस कर दे कंपनी को, तो भैया कंपनी में पहले वो इतने जमा कराए थे, 320 रुपया और वापस कर दे तो भैया कंपनी को टोटल कितना रुपया मिलेगा? 42,500। सेल्समैन को मिला है 15% कमीशन पूरी बिक्री पर, और अगर एक बात बताइए, सेल्समैन को अगर 15% कमीशन मिला है तो कंपनी को कितना मिला होगा? 85%। तो 85% बराबर कंपनी को मिले हैं 42,500। जब 85% बराबर 42,500 तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 50,000। आशा करते हैं अब तो इस बात को आपने अच्छे से सीख और समझ भी लिया होगा। बताइए आज की बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग प्रकार की है, आपको परेशान कर सकती है, लेकिन परेशान नहीं होना है। जानबूझकर हर बार सरल रास्ता में चलते भी रहना सही नहीं है। कभी कभार जानबूझकर ऐसी रास्ताओं पे भी निकलना चाहिए जिन रास्ताओं से हम अपरिचित हों, क्योंकि उन रास्ताओं पे चलने से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और ये सीखना हमारे लिए जरूरी भी है। तो चलिए इसी सफर में, इस अनजान सफर में और आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं हमारे सामने एक और कौन सा अनजाना सा क्वेश्चन आता है जिससे हमें अपनी जान पहचान बढ़ानी है। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक और नया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपने आप में रंग बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए रंग में आपको नहीं बदलना है, आपको डटे रहना है। आपको फील्ड नहीं छोड़नी है, फील्ड में डटे रहो। कब तक ये रंग बदल देगा?
हम क्वेश्चनों का सिर्फ पॉइंट समझना है हमें। आज सिर्फ पॉइंट समझिए, उसकी वो थीम समझिए जो थीम आपको समझनी है, बाकी कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे। कैलकुलेशन हमारा आज का इशू नहीं है, आज का इशू है उसकी नॉलेज। करे एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5.7% तो कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 10,000 से अधिक हो जाए तो कह रहा है उसे 3.8% बोनस भी मिलता है। मतलब कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा तुमने बिक्री कर दी तो तुम्हें 3.8% का बोनस भी मिलेगा। कह रहा है यदि एक व्यक्ति को कुल बिक्री, कह रहा है यदि कुल बिक्री 10,000 से अधिक हुई है, कह रहा है कि 10,000 से अधिक ही बिक्री हुई है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि उसे बोनस मिला है। और कह रहा है एक व्यक्ति को 920 रुपए मिले हैं, तो पूछ रहा है बताइए उसे बोनस कितना मिला। मतलब ये एक व्यक्ति ने 10,000 से ज्यादा बिक्री कर दी है, तो जब 10,000 से ज्यादा बिक्री कर दी तो उसे 5.7% का तो कमीशन ही मिला है। और उसके बाद 10,000 से ज्यादा होने पर नियम था कि आपको 3.8% का बोनस भी मिलेगा, तो उसे बोनस भी मिला है। तब कुल मिलाकर आपके 920 रुपए मिले बने हैं। तो पूछ रहा है बताइए बोनस कितना था। वो पूछ रहा है बताइए बोनस कितना था। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, पकड़िएगा क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में फंसना नहीं है, बस उससे बच के निकलना है। उससे अपनी मतलब की बातें सिर्फ पकड़ लो और निकल जाओ। क्या कह रहा था देखिएगा, कह रहा 10,000 तक तो बिक्री अगर होगी तो 5.7% कमीशन पक्का है। और 10,000 से जब प्लस हो जाओगे, ज्यादा हो जाओगे, तो ये तो कमीशन तुम्हें मिलेगा 5.7%, लेकिन उसके साथ साथ आपको 3.8% का बोनस और मिल जाएगा। कह रहा टोटल बिक्री 10,000 से ज्यादा हुई है। अब कितनी हुई है वही तो नहीं मालूम है। अगर ये मालूम होता कितनी बिक्री हुई है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने सिर्फ इतना कह दिया 10,000 से ज्यादा बिक्री हुई है और कुल रुपया मिला है 920। कह रहा बताओ उसे बोनस कितना मिला है। तो देखिएगा 10,000 तक आपको 5.7% कमीशन मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शुरू के 10,000 में 5.7% तो कमीशन ही मिला होगा। तो भैया 10,000 का अगर 5.7% करो तो मतलब कमीशन आपको कितना रुपया मिला है, 570 रुपए। कमीशन आपको कितना मिला है, 570 रुपए। टोटल रुपया मिले हैं 920, उस 920 में 570 रुपए तो आपके यहीं तक बन चुके थे। तो अच्छा देखिए, घटा के देखिए, 0, 12 में से 7 जाएगा 5, यहां बचेंगे 8 में से 3 जाएगा, 5 जाएगा 3। कहने का मतलब हमारे पास जो रुपया है वो कितना है, 350। और वो 350 रुपया आपका कहां बना है, यहां पर। बात समझे या नहीं। उसने बोला था 10,000 की बिक्री तक तो हम 5.7% ही कमीशन देंगे। तो भैया 10,000 की बिक्री पर 5.7% अगर कमीशन मिला तो भैया कमीशन कितना मिला आपको, 570। 920 में 570 रुपए आपने यहीं ले लिए, तो भैया बाकी कितना रुपया बचा, 350। तो 350 रुपया आपको कहां मिला है, यहां पर। लेकिन ये 350 रुपया क्या है, ये 350 रुपए आपका ये 5.7% का कमीशन भी है और 3.8% का बोनस भी है। दोनों जब ऐड हैं तब टोटल 350 रुपया है। उसने पूछा बोनस बताइए कितने रुपए का है। प्यारी सी बात है, ध्यान से समझिएगा कितने का बोनस मिला है। तो देखिएगा 5.7% आपका कमीशन है, 3.8% आपका बोनस है। इन दोनों का ऐड दिया उसने 350। तो यहां से इन दोनों का अनुपात नहीं निकाल लेंगे, निकाल लो। परसेंटेज से परसेंटेज, दशमलव से दशमलव हटा के 19 दिया 57, 19 दूनी 38। कहने का मतलब ये तीसरा हिस्सा इसमें आपका कमीशन है और दूसरा हिस्सा आपका क्या है, बोनस है। तो भैया टोटल है 350। उसने पूछा बोनस बताइए, तो बोनस कितना है, 2 बटे टोटल कितना है, 5। तो 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14। कहने का मतलब आपको जो बोनस मिला है वो बोनस कितना मिला है, 140 रुपए। आशा करते हैं अब तो ये प्यारी सी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मतलब आपको जो बोनस मिला है वो 140 रुपए मिला है। बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन को आज सीख रहे हैं या नहीं। कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, और जहां पर भी प्रॉब्लम आई वहां पर देखिए, एक बार जल्दी से देखिए। प्यारे से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को सीखना तो बनता ही है। कह रहा है 10,000 तक 5.7% कमीशन है। कह रहा है 10,000 तक है 5.7% कमीशन, और उसके ऊपर जाओगे तो ये कमीशन मिलेगा लेकिन बोनस भी मिलेगा। कह रहा है टोटल रुपया बना है 920, लेकिन उससे पहले आपको 10,000 पर तो 5.7% ही मिला है। तो 10,000 का 5.7% यानी कितना रुपया मिला है, 570।
920 में 570 तो आपको यहीं मिल गए, तो भैया 920 में जब 570 घटाए तो कितना बचा, 12 में से 7 जाएंगे 5, 350। मतलब यहां जो रुपया मिलेगा वो कितना मिलेगा, 350। लेकिन ये 350 रुपया क्या है, ये आपका कमीशन भी है, बोनस भी है। तो भैया उसे पूछा बोनस बताइए, तो हम यहां से कमीशन और बोनस का अनुपात तो निकाल सकते हैं ना। तो हमने जल्दी से निकाल लिया अनुपात। हमने जब अनुपात निकाला 19 तिया 57, 19 दूनी 38, मतलब ये है हमारा कमीशन, ये है बोनस। उसने पूछा बोनस बताइए, अब क्या बचा, क्या पूरा फिर से हम ही से लगवा दोगे, चलो लगा ही दे रहे हैं। तो कहने का मतलब बोनस कितना मिला, 140। बताइए अब तो बात समझ में आई है या नहीं। तो वेरी गुड, हम बहुत ही प्यारे से और अच्छे से क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सरलतम तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ नया सीखने का प्रयास तो बनता ही है। तो चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन को सीखने के बाद एक बार हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, आ गया है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे से और बड़े लेवल के क्वेश्चन को सीखने के बाद, करने के बाद सफर में थोड़ा सा रुकना भी होता है, कभी स्पीड में चलना होता है, कभी धीमे भी चलना होता है। कभी भी टॉप गियर पे गाड़ी चला के रेस नहीं जीती जाती है। अगर आपको ये लगता है कि हर समय टॉप गियर में गाड़ी चलाएंगे तभी रेस जीतेंगे, भाई साहब नहीं। रेस जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी होती है, आपको टॉप गियर पे गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप राइट टाइम पर राइट गियर डाल के ही गाड़ी चलाओ। राइट टाइम पर अगर राइट गियर डलेगा तभी आप रेस जीतोगे। अगर आप टॉप गियर पे ही गाड़ी रखेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क रह ही जाएगी। तो चलिए इसी सफर में इस प्यारे से क्वेश्चन को सीखने के बाद आते हैं अपने प्यारे से छोटे से क्वेश्चन से। कह रहे गांव की जनसंख्या वर्तमान में 4500 है। अच्छा, कह रहा पुरुषों में 8% की वृद्धि है, महिलाओं में 14% की वृद्धि हो गई। कह रहा 1 साल बाद जनसंख्या 5040 हो गई, तो पुरुषों की वर्तमान संख्या बताइए। अरे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक टॉपिक आपको आता है, एक टॉपिक है मैथ का मिश्रण यानी कि एलिगेशन। बस वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में अपनी असर दिखाने लगता है। आज इसमें भी दिखा गया। वो मिश्रण क्या होता है, पहले वो किसी चीज को तो अलग अलग जगह बताएगा, जैसा कि यहां बताया। क्या बताया, कह रहा पुरुषों में 8% की वृद्धि है, महिलाओं में 14% की वृद्धि है। मतलब पहले वो किसी बात को दो अलग अलग जगह बताएगा और फिर थोड़ी देर बाद एक ही जगह बता देगा। जैसा कि देखिएगा, कह रहा टोटल थे 4500 और बढ़कर हो गए 5040। पुरुष अलग बताए, महिलाएं अलग बताई। तो आप ये निकाल लो कि ऑल टोटल वृद्धि कितने परसेंट हुई है। आप सिर्फ इतना निकालिए, ऑल टोटल वृद्धि कितने परसेंट हुई है। देखिएगा 4500 थी, 5040 हो गए। तो अच्छा बताइए कितने की वृद्धि हुई है, बताइए कितने की वृद्धि हुई। आप बोलोगे 540 बटे पहले कितने थे 4500 और गुणा किसका करोगे 100 का, 0 0 0 0 9 पना 45, 9 छिक्का 54 और 5 से कटेगा 12%। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल टोटल जो उस गांव में जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 12%। अब इसके बाद तो आपको आता ही है, मिश्रण की एक थीम है, जो उसने अलग अलग दिया है वो अलग अलग लिखेंगे। पुरुषों का 8% यहां लिख दिया, महिलाओं का 14% यहां लिख दिया, और जो कुल मिलाकर 12% है वो कहां लिखेंगे, यहां पर। बस घटा लीजिए। आपको पता है इससे ये घटेगा वो यहां आएगा, और इससे ये घटेगा वो यहां जाएगा। तो अपना अनुपात जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:2। कहने का मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2। उसने पूछा पुरुषों की संख्या बताइए, तो भैया टोटल लोग कितने हैं 4500। पुरुषों का पूछा है, पुरुषों का अनुपात 1/3, 3 से कटेगा 15 बार। तो जल्दी से अपना आंसर जो आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 1500। आशा करते हैं ये प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से आता था, और अगर नहीं आता तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सीख लिया है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को सीखा है तो चलिए इसी एक क्वेश्चन पे और अभ्यास के लिए आइए जल्दी से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन से। थकना नहीं है अभी, ना थकना है ना रुकना है, अभी तो बस चलते ही रहना है। अभी नहीं रुकिएगा, अभी तो सीखने का सफर कंटिन्यू है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बैक टू बैक। कह रहा शहर की जनसंख्या 9000 थी, सेम क्वेश्चन है। कह रहा अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5%, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई।
तो कह रहा है जिससे कुल जनसंख्या कह रहा है 9600 हो गई। तो आप यहां से ये निकालो कि 9000 थे 9600 हो गए। अब निकालो ऑल टोटल कितनी वृद्धि है, तो वृद्धि है 600, पहले थे 9000 और गुणा किसका करोगे 100 का, 0 0 0 0 0 0 और काट दो 3 त्रिका 9 3 दूनी से, मतलब टोटल जो बिक्री हुई है, सॉरी वृद्धि हुई है वो कितनी है 20/3%। यहां किसी कोई प्रॉब्लम? 9000 थी 9600 हो गई है 9000 थी 9600 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई है 600 बटे पहले थी 9000 और गुणा करेंगे 100 का, कैलकुलेट किया मतलब 20/3% की वृद्धि हुई है ऑल टोटल। उसमें पुरुषों में है 5% की वृद्धि, महिलाओं में 8% की वृद्धि, जो अलग अलग है वो अलग अलग लिखा, और जो कुल मिलाकर दिया गया है वो कहां लिखेंगे, बीचों बीच। यहां तक किसी कोई समस्या? बस क्या करना है, इससे ये घटाएंगे वो यहां लिखेंगे, इससे ये घटाएंगे वो यहां लिखेंगे, घटाइए ना, क्या प्रॉब्लम है, घटाइए। इससे ये घटाएंगे तो देखिए कैसे घटेगा, सीधे सीधे डायरेक्ट घटाना है। 5 तिया 15 और 20 से 15 घटाओ, 20 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 5/3, सीधे डायरेक्ट लिखो। इससे ये घटाना है 3 24, 24 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 4/3, 3 से 3 कट गया, कहने का मतलब अनुपात कितना आ गया 4:5, अनुपात कितना आया 4:5। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, घटाना था, कैसे घटाया एक बार फिर से देखिए, हमें इससे ये घटाना था, कैसे घटाया 3 बचे 15, 20 में से 15 घटाओ कितने बचे 5 और बटे 3 लिख दिया। इससे ये घटाना था 8 या 24, 24 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 4/3 लिख दिया, 3 से 3 कट गया, अनुपात आ गया 4:5। पूछा क्या गया, कह रहा महिलाओं की संख्या बताइए, टोटल कितने लोग हैं, टोटल लोग हैं हमारे 9000, महिलाओं का अनुपात पूछा है, महिलाओं का अनुपात कितना आया, महिलाओं का अनुपात आया है 5। आपको मालूम है जो पूछा जाता है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को ऐड करेंगे 9 से 9 कट गया, तो कहने का मतलब उस गांव में, उस शहर में जो टोटल महिलाएं थी वो महिलाएं कितनी थी 5000। आशा करते हैं कि अब इस प्यारी सी बात को आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे और सीख भी चुके होंगे। आज हमने परसेंटेज चैप्टर के हर प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने एक और प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन से। पढ़िएगा, अच्छा आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। भाषाएं थोड़ी सी अलग प्रकार से, जाने क्या लिखता है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आसानी से उन बातों को समझ लेना है बस। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ राशि लेकर फल खरीदने जाता है, अच्छी बात है। इस राशि में वह या तो 40 संतरे खरीद सकता है, या 20 आम खरीद सकता है, या लगा हुआ है, या 40 संतरे खरीद लो आप, या 20 आम खरीद लो, तथा वह टैक्सी के किराए के लिए 40% राशि बचाता है, मतलब उसके पास जितना रुपया है उसका वो 10% राशि बचाता है, मतलब जो भी रुपया है उसका 10% वो निकाल लेता है टैक्सी का किराया देने के लिए, पैदल थोड़ा ना जाएगा वहां तक। और कह रहा है उसके बाद वह बाजार में पहुंचते ही वह कह रहा है कि 10 आम खरीद ही लेता है पहले से ही। तो बताओ अब उसके पास कितना रुपया बाकी है, कि जितने भी रुपए बाकी हों उस रुपए में पूछ रहा है बताओ संतरे कितने खरीदे जा सकते हैं। सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की ये है उसने हमें यही नहीं बताया उस व्यक्ति के पास रुपया कितना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर रुपया बता देता कोई क्वेश्चन नहीं, इशू ही नहीं था, उसने रुपया नहीं दिया हमें कितना रुपया है, रुपया भैया अम्मी को निकालना है, देखते हैं क्या बोल रहा है वो। कह रहा है या तो 40 आम खरीदोगे, अब ये 40 संतरे खरीदोगे, या कह रहा 20 आम खरीद सकते हो। इतना रुपया है कि या तो 40 संतरे खरीद लो या 20 आम खरीद लो। रुपया देखो लिखना अम्मी को है, तो अब क्या करो, रुपया एक ऐसे रुपए मान लो जिसमें 40 का भी भाग चला जाए और 20 का भी भाग चला जाए। अब आप बोलोगे भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमें 40 आम खरीद सकते हैं, लेकिन उसे बोला हमने 10 आम खरीदे हैं, इसका मतलब हमें एक आम का भी मूल्य पता होना चाहिए, हमें एक संतरे का भी मूल्य पता होना चाहिए, हमें संतरे का भी मूल्य निकालना है, आम का भी मूल्य निकालना है। इसका मतलब मूल्य एक ऐसी संख्या मान लो जिसमें आम और संतरे दोनों का भाग चला जाए। बताइए ऐसी संख्या हम क्या माने जिसमें 40 और 20 दोनों का भाग चला जाए। बताइए 40 और 20 दोनों का भाग चला जाए तो क्यों ना मान लें उस व्यक्ति के पास 40 रुपए ही थे। बताइए मान लें उस व्यक्ति के पास 40 रुपए थे, देखिएगा 40 रुपए थे। वो कह रहा है या तो आप 40 संतरे खरीद सकते हैं, तो अगर 40 रुपए में आप 40 संतरे खरीदते हैं इसका मतलब एक संतरा कितने रुपए का है, 2 रुपए का। या तो आप 20 आम खरीद सकते हैं, अगर 40 रुपए में 20 आम खरीदते तो आम कितने रुपए के हैं, 2 रुपया का।
यहां कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा। आपके पास 40 रुपए हैं, उसमें से संतरा आता है 1 रुपए का, आम आता है 2 रुपए का। उसने बोला है तथा वह टैक्सी के किराए के लिए 10% राशि बचा लेता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 40 रुपया थे, उसमें 10% आपने टैक्सी का किराया बचा लिया, तो 40 का 10% कितना हुआ? 4 रुपया। अगर 4 रुपया टैक्सी के लिए बचा लिए तो आपके पास रुपया कितना बाकी रह गया? 36 रुपया। कितना रुपया बाकी रह गया? 36 रुपया बाकी रह गया है। और कह तथा यदि वह 10 आम भी खरीद लेता है, आपके पास 36 रुपए हैं और आपने 10 आम भी खरीदे हैं, आपने 10 आम भी खरीदे हैं, एक आम है 2 रुपए का, 10 आम कितने के हो जाएंगे? 10 आम हो गए 20 रुपए के। आपके पास 36 रुपया बाकी बचे थे, 20 रुपया आपने आम खरीदने में लगा दिए, तो आपके पास कितना रुपया बाकी रह गया? 16 रुपया बचा है सिर्फ भैया। आपके पास सिर्फ 16 रुपया बचा है। आपको जितने भी संतरे खरीदने हैं वो 16 रुपए में ही खरीदने हैं। तो देखिए 16 रुपए में आप कितने संतरे खरीद सकते हैं? आपका एक संतरा कितने रुपए का है? 1 रुपए का। अगर एक संतरा 1 रुपए का है तो 16 रुपया में आप कितने संतरा खरीदोगे? तो सीधी सी बात, 16 रुपए में हम कितने संतरा खरीदेंगे? 16 संतरा। वेरी गुड। कहने का मतलब हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16 संतरा। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छे से समझा है, और अगर नहीं समझा है तो जल्दी से एक बार रिकैप करते हुए जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि आज हमने कुछ नया और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों को समझने का, सीखने का और रिवीजन करने का प्रयास किया था। और उस प्रयास में उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से हर बात को समझ रहे हैं और आपने हर एक बात अच्छी तरीके से समझी भी है। उसने बोला था कि या तो 40 आम खरीद सकते हो, इतना रुपया है आपके पास, 40 संतरे खरीद सकते हो, या 20 आम खरीद सकते हो। रुपया पता नहीं था तो हमने रुपया ऐसा माना जिसमें 40 और 20 दोनों का भाग चला जाए तो रुपया हो गया 40 रुपया। मतलब आपके पास 40 रुपया थे, तो 40 रुपये में अगर 40 संतरे खरीद सकते तो एक संतरा होता 1 रुपया का। अगर 40 रुपये में 20 आम खरीद सकते तो एक आम हो गया 2 रुपए का। उसने बोला 10% हम टैक्सी का किराया बचा ही लेंगे। 40 में 10% आपने पहले ही निकाल लिया, 40 का 10% 4, तो 36 रुपये आपके पास बाकी रह गए आपके पास। आपने बोला मैं 10 आम और खरीद लिए पहले ही, तो भैया एक आम आता है 2 रुपए का, तो 10 आम कितने के आ जाएंगे? 20 रुपए के। 20 रुपए आपने और कम कर दिए, कितना रुपया बाकी रह गया? 16। अब कह रहा है बताओ 16 रुपया में संतरे कितने खरीदे? भैया एक संतरा कितने का है? 1 रुपए का। जब एक संतरा 1 रुपए का तो 16 संतरे कितने के होंगे? 16 रुपए में कितने संतरे आएंगे? 16 संतरे। वेरी गुड। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख भी लिया है और समझ भी लिया है। अच्छा बताइएगा, आज लगाए गए हर एक क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया था, तो क्या आपका ये प्रयास सफल हुआ है? क्या आपने आज कुछ नई बातें और कुछ खास बातें सीखी हुई हैं? कुछ ऐसी बातें जरूर पुरानी ही थी, लेकिन वो बातें एक नई जगह हमने लगानी सीखी हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं फंसना है, बस उस लैंग्वेज से अपने लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उस इंपॉर्टेंट चीजों को हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, पकड़ना है और अपनी थीम को उसमें लगा के अपना आंसर निकालना है। वेरी गुड। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप फिर से लगाने का प्रयास कीजिएगा, रिवीजन करिएगा, जिससे इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद रख सके। जैसा कि महसूस होता है कि आज का हमारा और आपका जो समय है वो समाप्त होने वाला है, तो चलिए इस समापन से पहले उम्मीद है कि आपकी तैयारी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन आप अपनी तैयारी के कंटिन्यू सफर में अपने टाइम को बिल्कुल ही फिक्स रखिए। और टाइमिंग आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आपको अपने शेड्यूल में फिक्स टाइम पे ही काम करना है, क्योंकि अगर हम फिक्स टाइम पे किसी काम को करने लगते हैं तो वो काम पे हमारी कंटिन्यूटी हमेशा के लिए बन जाती है। और वो टाइमिंग सिर्फ इतना है, सबसे पहले आपको सुबह 11 बजे आपकी एक क्लास सुबह 11 बजे होती है, आप उस क्लास को विधिवत टाइम से ही लीजिए। नेक्स्ट क्लास है वो आपकी शाम को 5 बजे, उस क्लास को भी आप विधिवत रियल टाइम 5 बजे शाम को। और उसके बाद इन सभी क्लासों को लेने के बाद, इन प्यारी प्यारी सी बातों को सीखने के बाद, सीखने से कुछ नहीं होता, उस सीखने के बाद उस पर जितना अभ्यास करेंगे उससे सब कुछ होता है। तो अभ्यास करने के लिए आपका टेलीग्राम में जो टेस्ट है, रोज पर डे आपका स्पीड टेस्ट शाम को ठीक 7 बजे, तो आप सभी लोग उस टेस्ट में भी अधिक से अधिक पार्टिसिपेट हुइए और अपने आप को प्रयास करते हुए अव्वल स्थान पे लाने का प्रयास कीजिए।
तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस टाइम टेबल में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सफर में हमने इस परसेंटेज टॉपिक में बहुत सी प्यारी सी बातें सीखी हुई हैं, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। अब इन सभी सीखी हुई बातों का आपका टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में पर डे स्पीड टेस्ट होगा। आप लोग स्पीड टेस्ट में शामिल होके इस पे अच्छे से अभ्यास करते हुए इस परसेंटेज को हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो चलिए, हमारा और आपका आज का सफर यहीं पर समाप्त होता हुआ हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी टॉपिक के साथ जो हमने सीखा हुआ है। इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए मैथ में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए, आज के दिन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।